सीमा तूने कौन कौन से खेल खेले? मैंने सब खेले हैं। वो जो चिद्दा होता है, गोल सा होता है, तुम क्या कहते हो उसको? कंचा। जी, हम चिद्दा कहते हैं। बैठ के निशाना बड़ा पक्का था मेरा। और देखा आप सब ने, इस बात की तो हम भी गवाही देंगे कि वाकई सीमा खेल खेलने में बहुत माहिर है, और इस बात की भी गवाही देंगे कि सीमा का निशाना भी बहुत पक्का है। जैसे कि आज की वीडियो में ये लोग बात कर रहे थे, खेल खेल की बात कर रहे थे। खेल खेल में कौन सी खेल की बात कर रहे थे, आप लोगों ने यहाँ पे बातों पे गौर करना है। सीमा ने सच ही कहा इस वीडियो में कि उसका निशाना बहुत पक्का है। वाकई सीमा का निशाना बहुत पक्का है, निशानेबाज है वो। इस बात की तो तारीफ हम भी करेंगे और सबूत भी हम यहाँ पे देंगे। और रही बात खेल खेलने में, ये बहुत सारी खेल ऐसे खेलने में माहिर है, इस बात की भी गवाही देने को हम बैठे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, फिर से वही बात, वही टॉपिक और वही भगोड़ी को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आज के व्लॉग में लप्पू चढ़ रहा था बंदरों की तरह दीवार पर, और बंदरों की तरह चढ़ते हुए दीवार पर इस लप्पू को सीमा से देखा नहीं गया। सीमा को लगा कि कहीं ये नीचे गिरकर टपक ना जाए, और जब ये लप्पू टपक जाएगा तो फिर उसका क्या होगा। जिस लप्पू को लेकर वो इस तरह भारत में घुसपैठी घुसकर बैठी है और उस लप्पू को यूज कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस दुनिया पानी से कूच कर जाए तो फिर उसका जो कहानी है, उसका जो गेम है, वो फिर किसी और रुख चला जाए। तो जल्दी से उसने कहा कि क्या कर रहा है, नीचे उतर नीचे उतर। जैसे कि इस वीडियो में पहले आप देख लीजिए। क्या कर रहा है, नीचे आजा। ऐसे चढ़ा करते थे, आजा। जैसे बैट बॉल छत पे चली जाए। देखा आप सबने वीडियो, और ये क्या कह रहा है कि खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी, खतरों से नहीं, खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी। हमारी भी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है इस वीडियो को बनाते बनाते। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी। हम इस बात की तारीफ करेंगे कि वाकई ये लप्पू जो है, झिंगू सा जो ये लप्पू है, ये खतरों से खेल रहा है। और इस खतरों से खेलने के लिए किसने इसे उकसाया है? इस सीमा भगोड़ी ने। इसी ने तो इसको इस काम के यूज करने के लिए चुना है। तो बेटा, तू खतरों से खेल या खतरों से खेल, तुझे जेल ही होगी। फिर तुझे और पूरी तेरी मीना फैमिली को इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर तू वहां पे बैठकर कहना कि खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी। आज ये सज धज कर, बिंदी शिंदी लगाकर, यानी मान टीका वगैरह लगाकर, साड़ी पहनकर आकर छत पर बैठ गई है। अरे भाई, भगोड़ी लाइव में नहीं आ रही है, कोई ज्यादा रील्स अब नहीं बना रही है, तो इस भगोड़ी को ये सब काम किए हुए काफी दिन हो गए थे। मतलब इस तरह की सजी धजी वो नहीं थी रह रही आजकल। तो उसका दिल कर रहा है, अब जाहिर सी बात है, किलो किलो मेकअप करने की उसको आदत है। सो उसने सोचा कि आज क्यों ना मेकअप की जाए, क्योंकि वैसे वो बहुत बोर हो चुकी है। मतलब खाली सिर्फ सिंदूर लगा लगा कर, माथे पे भर भर कर। अब उसका वो जो निशान है वो भी ठीक हो गया होगा, नहीं ठीक हुआ है तो उसने सोचा चलो यहाँ पे मांग टीका लगा लेते हैं, ये निशान भी छुप जाएगा और मेरे जो मेकअप करने का एक क्रेज है वो भी पूरा हो जाएगा, और मैं थोड़ा साइड धज कर ठुमके शुमके लगाऊंगी, रील्स बनाऊंगी और लप्पू के साथ छत पर बच्चों की तरह खेलूंगी। लेकिन ये सारे काम करते वक्त ये हमेशा की तरह अपने बच्चों को भूल जाती है। ये बच्चे दोनों खुद बने हुए माँ बेटा छत पर खेल रहे होते हैं, लेकिन इस माँ के जो ऑलरेडी 4 बच्चे हैं वो किस कोने में होते हैं, कौन से कमरे में ये बंद कर कर आ जाती है, सज धज कर इस तरह टाइम स्पेंड करती इस लप्पू के साथ। इतना ही टाइम तू अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया कर, यही टाइम तू अपने बच्चों को दिया कर। बच्चों के साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाती तू? हम ये नहीं कहते कि जरूरी है कि तू बच्चों के साथ ही वीडियो बना, लेकिन जो रूटीन होती है, व्लॉग होते हैं, उसमें बच्चे कहाँ होते हैं? व्लॉग्स तो बच्चों के साथ नहीं बनाती है। आखिर बच्चों के साथ तू वीडियोस क्यों नहीं बना रही है? जब तेरी मर्जी होती थी तो तू हमेशा वीडियोस में बच्चों को लाती थी, और अभी भी जब तेरी मर्जी होती है तो वीडियोस में लाती है। जैसे कि अभी पिछले ही दिनों एक वीडियोस वायरल हुई है जिसमें कि लप्पू बच्चों से, यानी मुन्नी से कुछ पूछ रहा है, और किस तरह की उसकी हरकतें थी उस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। तो उसी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। जब तुम लोगों को बच्चों को वीडियो में लाना होता है तो ले आते हो, फिर ये कहते हो कि नहीं हम वीडियो से बच्चों को दूर रखते हैं। तो ये किस तरह की दूरी है? जब तुम्हें अपने मतलब पूरा करना होता है, तुम्हें वीडियोस बनानी होती है, तो तुम कैमरे के सामने बच्चों को लाकर बिठा देते हो, उसके बाद फिर बच्चों को छुपा देते हो। दिन रात लप्पू और तुम मिलकर अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो, वीडियोस बनाते हो, लपाझपी करते हो, इस तरह बचकाने वाली वीडियोस बनाकर शेयर करते हो। बच्चों के साथ तो तुम्हारी वीडियो देखने के लायक बिल्कुल नहीं होती। तुम दोनों क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हो इस व्लॉग को शेयर करके, कि मतलब हर कोई इस तरह शादी करे, इस तरह अपने बच्चों को एक साइड फेंके और लपाझपी में लगा रहे सुबह से शाम तक का।
सजना संवरना हर एक बीवी का हक होता है अपने शौहर के लिए, लेकिन ना ही वो तेरा जायज शौहर है, ना ही वो तेरा ये जायज रिश्ता है। कभी इस तरह सज संवर के तूने हैदर भाई को नहीं दिखाया होगा, और तूने सज संवर के दिखाया भी है, तू सजी संवरी भी है तो अपने यारों के लिए सजी संवरी है। जैसे कि पाकिस्तान की जितनी भी वीडियोस वायरल हुई हैं, जितनी भी रील्स तेरी वायरल हुई हैं, तूने कोई एक रील्स भी हैदर भाई के साथ नहीं बनाई है। सारी रील्स तूने आवारगी में बनाई अपने यारों को भेजने के लिए। कोई एक रील्स भी तूने दिखा दे हैदर भाई के साथ तूने बनाई हो। मतलब हैदर भाई के साथ तो तेरे 4 बच्चे हैं ना, तो हैदर भाई के साथ एक वीडियोस नहीं, एक रील्स क्यों नहीं है? तेरी सारी रील्स उन यारों के लिए होती है, और सारी ये जो ब्लॉग्स अभी तू बना रही होती सिर्फ लप्पू के साथ ही लपा छपी करते हुए बना रही होती। अपने बच्चों के साथ तू जब वीडियोस बनाती, जब तुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है ये वाली वीडियोस बनानी है, तो तू बच्चों को लेकर आ जाती है कैमरे के सामने, फिर बच्चों को एक कमरे में बंद करके अपने धंधे पे लग जाती है। ये कैसी लाइफ है तेरी? ये कैसा ब्लॉग है तेरा? ये किस तरह के तू ब्लॉग्स शेयर करती है? डेली रूटीन ब्लॉग्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तुझे कि क्या होता है। तूने उस दिन चना पुलाव बनाया, 2 दिन पहले आई थिंक ये ब्लॉग्स उसने शेयर किया। चना पुलाव, बच्चे कह रहे बच्चे कहाँ थे? चना पुलाव बनाया, बच्चों को खिलाया तक नहीं। खिलाते वक्त ही दिखा देती कि हाँ बच्चों के लिए बनाया तो बच्चे खा रहे हैं, इसे ब्लॉग कहते हैं। ये कौन सा ब्लॉग तू शेयर कर रही होती है? बच्चे कह रहे थे तो आज छोले पुलाव बना रहे, चना पुलाव को छोले पुलाव। चलो ठीक है, तूने बना लिया जैसे तैसे करके, वो 1 किलो चावल तूने मंगवाया था उसके साथ तूने ये चना पुलाव बना लिया। खिलाते हुए बच्चों को दिखाती कि बच्चों के लिए तूने बनाया तो बच्चे खा रहे हैं। कौन सा बर्तन यूज किया जा रहा था वो खाना बनाने के लिए, आप सब देखकर वीडियोस में हैरान हो जाएंगे। मैंने तो यहाँ पे शेयर नहीं किया क्लिप्स, लेकिन आप लोग जाकर उसकी वीडियोस में देख सकते हैं कि जो पैन वो यूज करी थी, सॉस पैन, याद होगा कुछ दिनों पहले इसी सॉस पैन पे वो चाय बना रही थी। आप सबको अच्छी तरह पता है, जो कुकिंग करती हैं किचन में लेडीज, उनको अच्छी तरह पता होता। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जिसमें सॉस पैन में हम चाय बनाते हैं तो वो सॉस पैन जस्ट चाय बनाने के लिए ही होता है, या फिर हम उसमें दूध गर्म करते हैं, बस। इसके अलावा और कोई काम उस सॉस पैन से नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वो सॉस पैन सालन बनाने के लिए या कोई और चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे तो बाद में चाय उसमें जो है वो अच्छी नहीं बनती है। चाय में स्मेल एक आ जाती है जो कि चाय वो पी नहीं जाती है। तो ये लोग उसी सॉस पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने के लिए भी, उसी सॉस पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं सालन वगैरह, खाना वगैरह बनाने के लिए भी। तो ये कौन सी कुकिंग हो रही है? मतलब किस तरह की ये लाइफ जी रही है, किस तरह के ये लोग हैं? इतने ज़्यादा ये लोग शॉपिंग करते हैं, बच्चों की शॉपिंग ये दिखाती है भगोड़ी, अपनी शॉपिंग दिखाती है, महंगी से महंगी साड़ी ये दिखा रही होती है, ड्रेस दिखा रही होती है, मतलब क्या, मतलब पिस्ता बादाम तक दिखा रही होती। तो मतलब तुम्हारी औकात नहीं है, या फिर तुम्हारे चाटुकारों की औकात नहीं जो तुझे इतने सारे गिफ्ट भेजते हैं कि उस गिफ्ट में तुझे किचन के बर्तन भी भेज दें। ना तेरे पास पत्ती रखने की बरनी है, ना तेरे पास कोई अच्छा बर्तन है। इतनी औकात नहीं है कि तू अपने किचन के लिए बर्तन खरीद ले और उसके बाद वीडियोस बना। भी तो अच्छे से पता है ना कि तेरी वीडियोस पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि तू बकौल तेरे कि तू वर्ल्ड फेमस है। तो तुझे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ लिपस्टिक लगा लेने से, 1 किलो मेकअप थोप लेने से नहीं होता है, अच्छे से अच्छे ड्रेस पहन लेने से नहीं होता है। जिंदगी के मामलात में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं, जो हमें गलत लगता है, हम यहाँ आकर बोलते हैं। तो कैसी तेरी लाइफ है, कितनी गंदी तेरी लाइफ है। मतलब तू खाना बनाने में भी अजीब व गरीब सा मतलब तरीका है, मतलब हमारे समझ से बाहर है। हम इस तरह खाना नहीं बनाते और ना ही इस तरह खाना बनाया जाता है। सॉस पैन जो है चाय बनाने का जो होता है हमारा, वो अलग होता है, दूध के लिए वो अलग होता है, और सालन वगैरह बनाने के लिए जो बर्तन होता है वो अलग होता है। कभी भी हम चाय बनाने वाले बर्तन में सालन नहीं बनाते हैं। तुझे कभी भी खाना वगैरह बनाने से तो कोई ताल्लुक था ही नहीं, किचन से ही तुझे ताल्लुक नहीं था। तू तो बाहर से खाना मंगाया करती थी और अय्याशी किया करती थी। हैदर भाई के उस पैसों पे तू दिन रात अय्याशी किया करती थी। तुझे कुकिंग करना ही नहीं होता था, कभी तूने कुकिंग किया ही नहीं है। अगर जो कुकिंग करके खिलाती भी थी तेरे बच्चों को तो वो रीमा थी, रीमा खिलाती थी, रीमा पालती थी, और रीमा को भी तू पैसे दिया करती थी। एक और वीडियो देखिए जिसपे वो कह रहा कोई है छत पे, कोई है छत पे? क्या है? हाँ बिल्कुल कोई नहीं है छत पे। कैसे कोई होगा छत पे? किसी को इजाजत नहीं है ना कि जब सीमा छत पर हो तो कोई छत पर हो मौजूद। ये तो अलाउ नहीं है ना, किसी को मना किया गया है।
तो कैसे कोई छत पर हो सकता है? छत पर सिर्फ सीमा और तुम मौजूद होते हो और कोई मौजूद होता ही नहीं, क्योंकि किसी को अलाउ नहीं है। डरा धमकाकर उन सबको रोका गया है कि जब सीमा मैडम छत पर हो तो फिर आप लोग छत पर नजर नहीं आना चाहिए। ना ही सीमा की कोई वीडियो आप लोग बनाएंगे, ना ही आप लोग छत पर नजर आएंगे। उनको डरा धमकाकर घर के अंदर महफूज कर दिया जाता है जब सीमा मैडम छत पर जाती हैं। तो कैसे कोई छत पर हो सकता है लब्बू? जानबूझकर तो ये बात कह रहा है कि कोई है छत पर। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं है छत पर, हम समझ गए आपकी बात। आपने तो सबको डरा धमकाकर घर पर महसूर होकर रहने पर मजबूर कर दिया है। सीमा के इतने ज्यादा दबदबे हो चुके हैं कि सीमा एक पाकिस्तान से भागी हुई महिला औरत हिंदुस्तान में जाकर सबके सरों पर तांडव कर रही है। बट इसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, बल्कि और जो है इसके चाटुकार, इसके सपोर्टर, इसके ऊपर जो बड़े बड़े जो जिनके बलबूते पे ये कहती कि मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, वो सब इसको सपोर्ट करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। और वहाँ के रघुपुरा के रहने वालों लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि जब सीमा मैडम छत पर वीडियोस बना रही हो तो आप लोग एक बंदे भी नजर नहीं आना छत पर, और ना ही इसकी वीडियो आप लोग बनाएंगे। जब सीमा मैडम नीचे उतर जाए फिर भले आप लोग जाएं, लेकिन जब तक सीमा छत पर रहेगी आप लोग छत के ऊपर नहीं जाएंगे। आई होप कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमेशा मैं लाइक करने के लिए कहती हूँ और सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई सा भी एक पार्ट अच्छा लगा हो तो उस पार्ट को लेते हुए आप सब लाइक कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।